Assalamu alaikum. I am Sir Akbar and this is your second assignment of English literature for class 7. How are you students? I hope that you must be fine. So next assignment में जैसे कि मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट असाइनमेंट में मैंने आपको जो चैप्टर स्टार्ट किया था द वॉइस इन द डार्क, उस चैप्टर को हमने एक्सप्लेन किया था और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर और कुछ वर्ड्स मीनिंग किए थे और मैंने कहा था कि उसका रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो मैं आपको नेक्स्ट असाइनमेंट में दूंगा। तो अब ये हमारा नेक्स्ट असाइनमेंट है यानी कि सेकंड असाइनमेंट, और इसमें मैंने वो आखिर की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी इसमें गिवन है, दी गई हैं। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली इस चैप्टर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप को याद आ जाए कि मैंने उस चैप्टर में क्या आपको समझाया था। तो इससे पहले जो हम चैप्टर था द वॉइस इन द डार्क, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अंधेरे में आवाज़ को कहते हैं, वॉइस कहते हैं आवाज़ को, इन द डार्क अंधेरे में। तो इस चैप्टर में जो मुसन्निफ़ होता है ऑथर, वो एक ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करता है और इस दौरान जो है तो वो ट्रेन से गिर जाता है। गिरने के बाद उसके टांग पर जो है तो चोट आ जाती है, जिसकी वजह से जब वो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, हॉस्पिटल ले जाने के बाद जब डॉक्टर उसकी टांग को देखता है तो डॉक्टर कहता है ये तो बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुकी है, तो इसे काटना पड़ेगा। तो वो उसके घुटने तक जो है ना उस टांग को काट देता है और उसके बाद जो है तो वो उसकी तबीयत बहाल हो जाती है और फिर उसके बाद वो मुसन्निफ़ जो है क्रचेज़ यानी कि बैसाखी पर चलने लगता है। तो ये पूरी कहानी जो है तो इन्होंने रफ्ता रफ्ता इस तरह एक्सप्लेन की है, जो मैंने आपको शॉर्टली ब्रीफली थोड़ा सा मैंने आपको उसके बारे में बता दिया ताकि आपको मालूम हो जाए। तो चलिए अब असाइनमेंट शुरू करते हैं। ये एक्सरसाइज ए पेज नंबर 106, जिसमें कहा गया है कि एक्सप्लेन व्हाट इज़ मीन बाय द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, कि ये जो अल्फाज का मजमूआ दिया गया है इससे क्या मुराद है, इसको वजाहत कीजिए। आइटलाइज्ड कि जो कि तिरछी वे में लिखा गया है यानी कि टेढ़ा लिखा गया है इन सेंटेंसेस में। एक जैसे कि लिखा हुआ है कि वी स्लेप्ट आउट अनऑब्जर्व्ड एंड टुक पोजीशन ऑन एन एम्प्टी कार। तो इसका आंसर दिया हुआ है दे वेंट सीक्रेटली टूवर्ड्स द कैरेज ऑफ द ट्रेन एंड बोर्डेड इट, यानी वो बड़ी ही राजदारी से उस डब्बे तक, ट्रेन के डब्बे तक पहुँचे और उसमें चढ़ गए। कम आई सेड देयर इज़ नो टाइम टू लूज़, दे हैड वेरी लिटिल टाइम। मैंने कहा कि आओ, आई सेड मैंने कहा, देयर इज़ नो टाइम टू लूज़ के वक्त खोने का कोई वक्त यानी वक्त ज़ाया करने का मौका नहीं है। तो इसकी मीनिंग इस सेंटेंस को एक्सप्लेन करके हम ऐसा लिख सकते हैं कि दे हैड वेरी लिटिल टाइम, कि उनके पास बहुत कम वक्त था। माई फुट केम शॉर्ट ऑफ द स्टेप, इसकी मीनिंग है हिज फुट डिड नॉट रीच द स्टेप। कह रहे हैं कि मेरी टांग, माई फुट मेरा पैर जो है वो उस कदम तक जो है तो कम था, कम पहुंचा, बोलते उस स्टेप तक, उस कदम तक कम पहुंचा। तो कह रहा है हिज फुट के इसकी टांग, इसका पैर जो है डिड नॉट रीच द स्टेप, कि वो उस पायदान तक नहीं पहुंच सका। कमिंग फॉरवर्ड क्विकली, जल्दी से आगे बढ़ो। द मैन लुक्ड मी ओवर, उस आदमी ने मेरी तरफ देखा। ही लुक्ड एट हिम केयरफुली, उसने उसकी तरफ गौर से देखा। अच्छा, अब उसके बाद जो है तो कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस गिवन हैं और आपने उनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। ये है आपका एक्सरसाइज B1 पेज नंबर 107। तो इसको भी आपने एज इट इज़ जो है अपने रजिस्टर में लिख देना है। जैसे फर्स्ट है इनडिफरेंट, इसको इस्तेमाल किया है ही वॉज क्वाइट इनडिफरेंट टू हिज फादर्स एडवाइस। फिर है टू माई लाइकिंग, इसके द हॉट एंड स्पाइसी फूड हैज़ नेवर बीन टू माई लाइकिंग। टू माई लाइकिंग यानी मेरी पसंद का होना। इनडिफरेंट से मुराद है मुख्तलिफ होना, राय का मुख्तलिफ होना।
अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली ही फेल सिक, बदकिस्मती से वो बीमार हो गया, एंड मिस द पेपर, और वो उससे पेपर छूट गए, यानी वो एग्ज़ाम में अपीयर ना हो सका। पोर्शन कहते हैं हिस्से को। द लोअर पोर्शन ऑफ द हाउस वॉज लॉक्ड, हाउस के घर का निचला हिस्सा वॉज लॉक्ड, उसे बंद कर दिया गया है, उस पर ताला लगा दिया गया है। वेरी डेलिबरेटली, बहुत गौर से, बहुत गौर फिक्र से। ही गेव मी अ लोन ऑफ 100 रुपीज़ बट वेरी डेलिबरेटली, यानी उसने मुझे कर्ज़ा दिया 100 रुपये का, लेकिन बड़े गौर व फिक्र करने के बाद। उसके बाद समरी दी गई है इसी चैप्टर की, द वॉइस इन द डार्क, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और इस समरी में भी वही बातें लिखी गई जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन की, किस चैप्टर में रियल में क्या था। कह रहे द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी, इस स्टोरी का मुसन्निफ जिसका नाम है W.H. डेवीज़, लॉस्ट हिज फुट, कि वो अपने पैर को खो देता है इन द एक्सीडेंट में, हादसे में। ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, उसे फिर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, एंड लुक्ड आफ्टर वेल, और उसकी अच्छे तरीके से देखभाल की जाती है। ही हैड टू अंडरगो 2 ऑपरेशंस, और उसके वहाँ पर 2 ऑपरेशन किए जाते हैं। एंड हिज लेग वॉज इम्प्यूटेड मीन काट दी जाती है, और उसकी टांग काट दी जाती है, फ्रॉम द नी, घुटने से। व्हेन ही वॉज बेटर, कि जब वो ठीक हो जाता है, एंड कुड मूव अबाउट, और वो चलने फिरने के काबिल हो जाता है, ऑन क्रचेज़, बैसाखी पर, फिर वो बैसाखी पर चलने लगता है। ही रिटर्न टू, तो जब वो बैसाखी पर चलना शुरू कर देता है तो ही रिटर्न टू इंग्लैंड, तो वो इंग्लैंड वापस लौट जाता है, जो इसका आबाई गांव होता है। ही देन बिगेन टू राइट पोएम, फिर वो अशार पोएम लिखना शुरू करता है, एंड स्टोरीज़ और कहानियाँ। बट ही हैड अ हार्ड टाइम ट्राइंग टू फाइंड अ पब्लिशर, लेकिन वो बड़ा ही मुश्किल वक्त में होता है, बड़ा ही मुश्किल से गुजारा कर रहा होता है, कोशिश कर रहा होता है कि उसे एक पब्लिशर मिल जाए, छापने वाला, यानी जो उसने कहानियाँ और नज़में लिखी हैं उसको छापने वाला मिल जाए, उसकी तलाश में उसने काफ़ी टाइम गुजारा। ऑल दीज इंसिडेंट्स, ये तमाम वाक़यात एंड एक्सपीरियंसेस, तजुर्बात और डिस्क्राइब बयान किए गए हैं इन हिज बायोग्राफी, इसकी सवाए उम्री में। बायोग्राफी मीन लाइफ हिस्ट्री, बायो कहते हैं लाइफ को, ग्राफी मीन उसका ऑब्जेक्ट, उसकी राइट, उसकी शेप, यानी उसके बारे में लिखना, यानी ज़िंदगी के बारे में। जब हम किसी इंसान की ज़िंदगी की, पूरी ज़िंदगी के बारे में लिखते हैं, यानी जब से वो पैदा हुआ है, उसने क्या तालीम पाई है, उसने क्या तजुर्बात किए हैं अपनी ज़िंदगी में, उसने क्या पाया है, क्या खोया है, और उसके बाद कब उसकी डेथ हुई है, ये सारी चीज़ें बायोग्राफी में आ जाती हैं। तो बहरहाल ये आपका चैप्टर था जो मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर दिया और इसकी एक्सरसाइजेज भी बता दी। ये एक्सरसाइजेज और ये सारे के सारा काम आपने अपने रजिस्टर में लिखना है। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।